तो भाइयों, ऑपरेशन बांग्लादेश अब आरंभ हो गया है। दो बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके भारत एंटर किए थे और भारत एंटर करके चोरी करने आए थे और उसी बीच बीएसएफ ने उन पर गोली चला दी। दोनों के दोनों मारे गए। उसको गोलियां लगी थी। वो अपनी लग्जरी कार रिक्शे के साथ बाहर निकला था और दो बंदे आ गए, टपका दिया उसको, अब जाकर वो मर गया। पिछले दिनों ही बांग्लादेशी शहरियों की भारतीय बॉर्डर फोर्स के हाथों कत्ल के वाकयात के खिलाफ भी ढाका में एहतजाज हुआ था। जब हिंदुस्तान ने टान ली, जिस तरह घुस गए थे आपके बड़े भाई के घर पर, वहां पर तसनस किया सब कुछ, इसी तरह आपके साथ भी करेंगे। गधे किस्म के लोग हैं के सरहदी एरिया में जो कि बांग्लादेश के साथ लिंक है भारत के, वहां पर जो सिक्योरिटी है उनको बढ़ा दिया गया है, भारत के अंदर भी बढ़ा दिया गया है और इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो गम गुस्से में है। इंडिया ने एक बाकायदा तौर पर रिवीजन शुरू की थी वोटर्स की, और वो बहुत सारे वोटर्स को बंगाली करार दे के वो वापस बांग्लादेश, स्पेशली रोहिंग्यास जो हैं उनको पुश इन किया। अच्छा, फिर मुसलमानों को बिलखुसूस। भारत के दरमियान जो इस वक्त बेइतमादी है वो ख़त्म हो, क्योंकि आपने शेख हसीना को भी रखा हुआ है, आप मुदाखलत भी कर रहे हैं हर तरीके से। बांग्लादेशी पुलिस का दावा है कि शरीफ उस्मान हादी पर फायरिंग करने वाला मुलजिम फैसल करीम मसूद और उसका साथी मोटरसाइकिल सवार आलमगीर शेख हमले के फौरन बाद भारत फरार हो गए। सरहद पार दहशतगर्दी की साजिश ने बांग्लादेश में गुस्से की चिंगारी को हवा देकर आग बगूला कर दिया है। ढाका, चिटागोंग समेत बांग्लादेश का शायद ही कोई कोना हो जहां इस वक्त भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे न हो रहे हैं। बांग्लादेश में जारी इस संगीन सूरत हाल के पीछे मौजूद वजह पहले आपको बता देते हैं। पिछले हफ्ते यानी 12 दिसंबर को भारत और शेख हसीना मुखालिफ नौजवान 32 साल स्टूडेंट रहनुमा शरीफ उस्मान हादी ढाका में नकाबपोश हमलावरों की टारगेटेड फायरिंग वाकये में शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां से कल उनकी मौत की खबर आ गई है, जो इनकलाबी बांग्लादेशी नौजवानों पर किसी बिजली की तरह टूटी है और जंगल की आग की तरह ऐसी फैली है कि जहां जहां ये पहुंची वहां गुस्से और बेचैनी से भरे मुजाहरे फूट पड़े हैं। जलाओ घेराव का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उस्मान हादी का कत्ल भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का ये कोई पहला वाकया तो है नहीं। पिछले दिनों ही बांग्लादेशी शहरियों की भारतीय बॉर्डर फोर्स के हाथों कत्ल के वाकयात के खिलाफ भी ढाका में एहतजाज हुआ था। इस एहतजाज में बांग्लादेशी रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार को साफ साफ धमकी दी थी कि कातिलों को पनाह देने वाला मोदी वाज़े तौर पर जान ले कि वो भारत की शिमाल मशरक़ी 7 सिस्टर्स रियासतों को अलग कर देंगे। उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका और दीगर शहरों में पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश में बेअमनी पैदा करने की भारतीय साजिश की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले हफ्ते ही 11 दिसंबर को बुरी हुकूमत ने बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को करवाने का ऐलान किया था और इन इंतखाबात में उस्मान हादी भी मजबूत उम्मीदवार थे। इस ऐलान के दूसरे दिन ही भारत से आए दहशतगर्दों ने उस्मान हादी की जान ले ली। इस वाक़े के बाद फूटने वाले हंगामों के बाद खुद उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने खदशा जाहिर किया कि पुरतशद्दुद वाक़यात बांग्लादेश को इंतखाबात की राह से हटा सकते हैं। 2 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने गोली मार दी। गोली इसलिए मारी क्योंकि वो 500-600 मीटर भारत की सीमा में घुस आए थे। उनको ललकारा गया, उनको वापस जाने के लिए कहा गया, वो नहीं गए तो बीएसएफ ने गोली मार दी। मतलब ये कहने का है कि पहले जो बीएसएफ की पॉलिसी थी कि भाई इनसे जो है इनको गोली नहीं मारनी है, इनके ऊपर बल प्रयोग नहीं करना है, वो अब मुलतवी हो चुकी है। अब आपको बांग्लादेशियों को क्रॉस करते देखते ही गोली मारनी है। कंगलों के साथ कोई रियायत नहीं, क्योंकि भाई कंगले तो इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो तो भाई चिकन नेक ही काट के और 7 सिस्टर्स ले लेंगे। ये भी जानने की आवश्यकता है कि इनका ये जो एक ऑब्सेशन है 7 सिस्टर्स का, वो क्या है। पिछले कई इलेक्शंस दरअसल वो तो इलेक्शन थे ही नहीं। हसीना वाजिद जैसी जीती थी, भारत से मुबारकबाद का पैगाम चला जाता था। तो इतना बड़ा पड़ोसी जब उन्हें कबूल कर लेता था, तस्लीम कर लेता था, तो बाकी दुनिया भी फिर किसी न किसी तरह उन्हें तस्लीम कर लेती थी। और एक बहुत लंबा एंटी पाकिस्तान स्टिंट रहा है हसीना वाजिद का। तो अब जब सूरत डायनामिक्स बदले हैं तो भारत को परेशानी तो लाहक होनी है। फिर आप इसको जरा मिला के देखिए,
भारत जो बांग्लादेश की निगरान गवर्नमेंट है उसके वजीर खारजा ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान के साथ किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बांग्लादेश बन सकता है जिसमें भारत शामिल ना हो। तो ये चीज़ भी जब आप चीज़ को इस तनाजुर में देखते हैं तो सामने आता है कि भारत की परेशानी तो बजा है। तो नेचुरल सी बात है कि भारत अपने उस ट्रेजर को, उस एसेट को संभाल के रखेगा फ्यूचर के लिए कि कभी फिर से एंटी पाकिस्तान नैरेटिव भारत को देखिए, भारत किसी दर्जे में अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो कुछ टिट फॉर टैट भी तो होती है ना चीज़ें। यानी जब भारत पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो भारत पिंगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान ने उसका काउंटर भी तो करना है ना, तो पाकिस्तान ने अपना जो हिस्टोरिक रिलेशन है बांग्लादेश के साथ उसको इस्तेमाल किया। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे एक सेंटिमेंट भी आपकी फेवर में है, तो आप क्यों ना इस्तेमाल करें। तो लिहाजा भारत उस गड्ढे में खुद गिर गया है जहां। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर कितना बेरहमी से अत्याचार हो रहा है। और दोस्तों, जैसा देखे अभी दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मार पीट कर कैद कर दिए और बीच चौराहे पे लटका कर कितने अल्लाहू अकबर बोल रहे थे। और दोस्तों, बांग्लादेशी जो हैं, 2 बांग्लादेशी हमारे भारत के अंदर अपने देश का झंडा लेकर खूबी फहरा रहे थे, तो तभी बीएसएफ के जवान ने उनको बेरहमी से पीटकर भगा दिया। और दोस्तों, अब लगता है पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पे बारी है। अब लगता है कि इनको भी ऑपरेशन सिंदूर का थोड़ा चखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं बाकी मीडिया के इसके ऊपर क्या रिएक्शन है।